यूपीपीसीएस और आरओ के महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज में अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से संबंधित। इससे आरओ 2023 में भी क्वेश्चन थे और इसके क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे इसके पहले भी। तो और इसकी कुछ विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें जैसे टाइप्स ऑफ जो रेडिएशन है, जो सूर्य की विकिरण जो है लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और वो फोटोन के साथ में आते हैं। और वो जो फोटोन है वो ट्रेवल करता है तरंगों के रूप में उस और उसी से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनते हैं या फिर उत्पन्न होते हैं। और हमारी पृथ्वी जो है वो लघु तरंगों को तो जो है आने देती है और उसके बाद जो है वो दीर्घ तरंगों को रिफ्लेक्ट करती है। तो वही है। और टाइप्स ऑफ रेडिएशन देखते हैं तो इसमें जैसे रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, इसके अलावा एक्स रेज और गामा रेज। तो ये जो है 7 प्रकार के हैं। जो विजिबल है उसे मानवों द्वारा या मनुष्यों द्वारा उसको देखा जा सकता है, तो वो विजिबल लाइट हो जाती है। और रेडियो वेव जो है जो मतलब तरंगे जो रेडियो जो हम सुनते हैं वो तरंगे जो बाहर मतलब बा वायुमंडल में उसमें जो है जाके जो वापस आती हैं। और माइक्रोवेव जो है तरंगे हैं जो माइक्रोवेव ओवन में भी यूज होती है। इसकी कुछ विशेषताएं भी देखेंगे तो इसका क्रम देख लीजिए। इसका एक ट्रिक होता है, जैसे रेडियो को माइक्रोवेव में डाल के लाल होने तक देखो, लाल होने तक देखो या फिर लाल होने तक देखो दिखता है। तो जैसे रेडियो वेव को माइक्रोवेव तरंगों में डाल के इंफ्रारेड मतलब रेड होने तक देखो, विजिबल होने तक, ये इसका एक क्रम हो जाता है। इसके बाद जो यूवी रेज आते हैं, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। जो रेडियो से गामा रेज तक में इनकी जो तरंगों का वो है, तरंग दैर्ध्य है वो छोटी होती जाती है। तो जो गामा रेज है उसकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है लेकिन उसकी एनर्जी जो है हाई होती है। और रेडियो तरंगों की जो है तरंगदैर्घ्य जो है बड़ी होती है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य होती है और उसमें एनर्जी कम होती है। अब इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। जैसे रेडियो वेव है तो इसमें सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है और ऊर्जा कम होती है। और इसका प्रयोग रेडियो संचार में किया जाता है और दूरदर्शन के संचार प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है और सेलुलर फोन जो यूज करते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और माइक्रोवेव जो है वो तरंगे उसका रडार में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो ओवन हम घरों में यूज करते हैं उसमें, मोबाइल फोन्स में, वाईफाई में और मौसम विज्ञान जैसे मौसमों की जानकारी के लिए भी माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो इंफ्रारेड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है। इससे जो है पृथ्वी का ताप जो है बनता है। जो दीर्घ तरंगे वापस होती हैं उनको ये जो गैसें हैं वो वापस जाने नहीं देती हैं और इनको जो है इंफ्रारेड तरंगों को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। इसके अलावा जो सैनिकों द्वारा नाइट में देखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उसमें भी इंफ्रारेड प्रयोग किया जाता है। और रिमोट जो टीवी का रिमोट होता है या फिर किसी चीज़ का, उसमें भी इंफ्रारेड का प्रयोग होता है। और जो दृश्य तरंगे होती हैं वो मानवों द्वारा देखी जाती है, जैसे कि विबग्योर पढ़ा होगा, जो बढ़ते तरंगदैर्घ्य के हिसाब से। जैसे वायलेट का तरंगदैर्घ्य जो है कम है और उसकी एनर्जी हाई है और इसीलिए इसका प्रकीर्णन हो जाता है। और लाल तरंग जो रेड है, जैसे विग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड विग्योर। और लाल है जो उसका तरंग दैर्ध्य तो दीर्घ है और ऊर्जा कम है, इसका प्रकीर्णन कम होता है। इसीलिए जो है जब ट्रेन या फिर किसी चीज को यातायात प्रणाली में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों को रोकने के लिए, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। और जो ब्लू होता है, जैसे ब्लू का प्रकीर्णन होता है इसलिए आसमान हमें ब्लू दिखाई देता है। तो ये हमें विजिबल होता है, ये कलर जो विजिबल होता है वो विजिबल रेडिएशन है, दृश्य तरंग है।
उसके अलावा यूवी रे, इसका प्रयोग जो है जल शोधन में, जब जल को साफ करने में, बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा ये 3 टाइप के होते हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। तो जो यूवीए है वो तो पृथ्वी तक आता है, लेकिन यूवीबी और यूवीसी को समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसके द्वारा इसको रोका जाता है। लेकिन ओजोन परत के क्षरण के कारण जो यूवी रेज कि कुछ जो कीड़े हैं वो पृथ्वी पर तक आने लगे, इसीलिए ये कैंसर का कारण बन रही है, स्किन कैंसर। उसके अलावा ये पेड़ पौधे के लिए भी हानिकारक है, उनके ग्रोथ को रोक रही है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित करती है। यूवीसी को तो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत द्वारा रोक दिया जाता है, लेकिन यूवीबी जो है उसकी कुछ कीड़े पृथ्वी तक आती है। अगला है जो एक्स-रेज है, जो वो एक्स-रे मशीन में प्रयोग होता है। उसके अलावा जो है गामा रेज है लास्ट, और ये लघु तरंग दैर्ध्य इसकी शॉर्टर वेव होती है और इसकी एनर्जी हाई होती है, और इसका प्रयोग जो है न्यूक्लियर पावर में किया जाता है और कैंसर के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इसका क्रम या फिर इसकी विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। थैंक यू।